Assalamu alaikum to my lovely YouTube viewers and my lovely subscribers. So friends, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ रवा अपम की रेसिपी, जो बहुत ही हेल्दी, बहुत ही टेस्टी और बिना ऑयल के ये रेसिपी बनकर तैयार होती है। खाने में बहुत ही टेस्टी होती है, बहुत जल्दी से बन जाती है, बहुत ही सॉफ्ट, फ्लफी और जालीदार बनकर तैयार होता है ये अपम की रेसिपी। आप इस झटपट से नाश्ते को शाम में हल्की फुल्की भूख में भी खा सकते हैं या सुबह के नाश्ते में भी ले सकते हैं। और अगर घर में अचानक से मेहमान आ जाए तो आप तब भी बना सकते हैं। मैं इसको सर्व करने वाली हूँ पीनट की एक स्पेशल चटनी के साथ, जिसके साथ इसका टेस्ट और भी ऑसम और भी ऑथेंटिक होने वाला है। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। ये है हमारी पीनट की चटनी। तो इसके लिए ले लिया है मैंने ये मिक्सी का जार, और मैं इसमें डाल रही हूँ ये छिले हुए और भुने हुए चने। तो 3 से 4 टेबलस्पून मैंने चना ले लिया है, और जितना ही मैंने चना लिया है उतनी ही मैंने ले ली है ये मूंगफली, और इसमें 4 से 5 बादाम भी ऐड किए हैं। तो आप अगर चाहें तो पीनट्स एक्स्ट्रा डाल सकते हैं, और अगर आपको चने का टेस्ट अच्छा लगता है तो चने का टेस्ट भी ज्यादा डाल सकते हैं। तो इन दोनों चीजों को डालने के बाद मैं इसमें डाल रही हूँ छिली हुई इस तरीके से लहसुन की 3 कलियां, यानी कि 3 पीस, और मैं 3 ही मैं डाल रही हूँ इसमें छोटी से बड़ी लाल और हरी मिर्ची, ये जो रखकर लाल हो जाती है वो वाली हरी मिर्ची ली है मैंने। आधा टीस्पून एज अ टेस्ट नमक डाला है, और आधा टीस्पून डाला है यहाँ पर मैंने नींबू, और डाल रही हूँ 1 टेबलस्पून यहाँ पर पानी, ताकि हम इसे अच्छे से ब्लेंड करके चटनी बना सकें। एज पर नीडेड आप इसमें पानी थोड़ा सा 1 टेबलस्पून और ऐड कर सकते हैं, और इसकी लिड लगाएंगे और इसको हम बना लेंगे कुछ इस तरीके से, बिल्कुल फाइन चटनी की तरह। आपको फ्लुएंसी दिखाऊं इसको इसमें स्पून में लेके, तो कुछ इस तरीके की इसकी चटनी का कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी है हमारी इस चटनी की, और इसको बनाने के लिए मिनटों में बिल्कुल बनकर तैयार हो जाती है, और इतनी टेस्टी होती है ये चटनी। तो चलिए अब इसके लिए तड़का तैयार करते हैं। कुछ इस तरीके से मैंने ले लिया है बस 2 टेबलस्पून मस्टर्ड ऑयल में ही इसका तड़का डालें, और इसमें मस्टर्ड सीड्स मैंने डाल दिए हैं। अच्छे से तेल गरम था तो अच्छे से तड़कना शुरू हो गए हैं, क्रैकल होना शुरू हो गए। तो इसी के साथ साथ मैं डाल रही हूँ इसमें 3 करी पत्ता। मेरे पास ड्राई वाला था, आपके पास फ्रेश वाला हो तो आप वही यूज कीजिएगा। अब इसमें हम ऐड करते हैं उस तड़के को जो हमने बनाकर रखा हुआ है। कुछ इस तरीके से बस इसको सर्व करेंगे, और अच्छे से इसको सर्व करेंगे अपम के साथ। आप इसको डोसे के साथ भी सर्व कर सकते हैं। तो अब चलिए अब हम बनाना शुरू करते हैं अपम का बैटर। तो उसके लिए भी मैंने मिक्सी का जार ही लिया है, बड़ा मिक्सी का जार है, और सूजी मैंने ले ली है 1 कप। आप मोटी या बारीक जो भी हो वो ले सकते हैं, और इसमें बिल्कुल अच्छे से डाल दिए है मैंने सूजी को। और सूजी जितनी ली है उससे आधी मैंने ली है दही ज्यादा खट्टी नहीं होनी चाहिए, खट्टी है तो कम लीजिएगा। और जितनी मैंने दही ली है उतनी ही मैंने यहाँ पर डाल दिया है इसमें पानी। मेजरमेंट का बिल्कुल ख्याल रखें, मेजरमेंट अगर ऊपर नीचे हुई तो आपके अपम में भी गड़बड़ हो सकती है। तो इसी के साथ साथ मैं इसमें ऐड कर रही हूँ ये 1 टेबलस्पून शुगर, और इसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा नमक एज पर नीडेड। मैंने आधा टीस्पून नमक लिया है, मैं ज्यादा नमक ऐड नहीं करूंगी इसमें। तो इसकी लिड लगाएंगे, अच्छे से ब्लेंड करेंगे, और मैं इसकी कंसिस्टेंसी आपको दिखाऊं तो कुछ इस तरीके की है। मैं स्पून में लेके दिखाऊं आपको तो कुछ इस तरीके की हमें अपम की कंसिस्टेंसी, बैटर की कंसिस्टेंसी रखनी है। तो अब इसको आपको दिखाने के बाद रखते हैं साइड में, और ले लेते हैं बाउल, और इस बाउल में इस सारे बैटर को इस तरीके से पोर करेंगे। सारा निकाल लूंगी मैं इसको इस जार में से, तो आपको दिखाऊंगी फिर इसकी कंसिस्टेंसी। फिर से आप देख सकते हैं बिल्कुल रनिंग कंसिस्टेंसी नहीं है फ्रेंड्स। तो कुछ इस तरीके से सारा मैंने बैटर निकाल लिया है इस बाउल में। तो इसमें एक मैजिकल इंग्रेडिएंट्स यूज करने वाले हैं, जिसे फ्रूट सॉल्ट भी बोलते हैं, और हम इसको जानते हैं इनो के नाम से। तो इसमें अच्छे से 1 टीस्पून मैंने ऐड कर दी है। इट इज इनफ फॉर दिस बैटर, इतनी काफी है। बस अच्छे से इसमें मिला लेंगे ताकि इसमें जो इरेशन हो, बबल्स हो, वो अच्छे से फॉर्म हो जाए। आप देख सकते हैं पहले का बैटर जो था और अब देख सकते हैं आप इसमें कितने बबल्स, एकदम इरेशन की वजह से, इनो की डालने की वजह से इसमें अच्छे से इरेशन हुई, बबल्स फॉर्म हुए। तो अब ये बैटर रेडी है अपम बनने के लिए। कढ़ाई को हमने पहले से पैन को तैयार करके रखा हुआ था। 1 चम्मच लेंगे और इसमें अच्छे से इस तरीके से पोर कर देंगे, बिल्कुल नहीं हिलाएंगे, पैन को बिल्कुल अच्छे से गर्म कर लेंगे। और अब फ्लेम को मीडियम टू लो रखेंगे, हाई फ्लेम नहीं करेंगे, बिल्कुल मीडियम टू लो फ्लेम पर
हार्डली इसको 40 से 50 सेकंड लगने हैं, मिनट नहीं सेकंड लगने हैं। और जब हम देखें इसमें रेशन होनी शुरू हो गई है, बबल्स जो हैं इसमें जालीदार अपम जो है बनना शुरू हो गया है, यानी कि आपका बैटर जो है बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार हुआ है। आप देख सकते हैं कितनी बेहतरीन जालियां पड़ रही हैं इसमें, तो ये मीन्स है कि आपका अपम जो है बिल्कुल परफेक्टली बनकर तैयार हो गया। तो मैं फ्रेंड्स हम अपम को दूसरी साइड से नहीं सेकेंगे, बल्कि मैं आपको ये बिल्कुल सही से समझा दूं कि जब इसके ऊपर की जो लेयर है वो अच्छे से खुश्क हो जाए, यानी कि ड्राई हो जाए। आप देख सकते हैं बिल्कुल ड्राई हो चुकी है, तो अब ये हमारा अपम जो है बिल्कुल परफेक्टली बनकर तैयार है। तो चलिए अब मैं इसको आपको दिखाती हूँ नीचे से किस तरीके से सिक चुका है ये बेहतरीन सा। और अब दूसरा भी मैं कुछ इसी तरीके से डालकर दिखाऊं आपको। तो कुछ आप देख सकते हैं इसमें भी कितने जैसे बबल्स हो रहे हैं। बस इसकी जो परफेक्ट है ये बिल्कुल बनकर आप देख सकते हैं। जब ऊपर से जो इसकी लेयर है वो बिल्कुल खुश्क ड्राई जैसी हो जाए, तब आप समझे कि ये बिल्कुल परफेक्टली कुक हो गया है। तो चलिए इसको सर्व करते हैं। अब हमारे अपम इतने टेस्टी बनकर तैयार हैं, इतने फ्लफी, इतने स्पॉन्जी कि आप मुंह में डाल दे आपको पता ही नहीं लगेगा। तो आप देख सकते हैं, मैं आपको इनको दिखाऊं कि कितने फ्लफी और कितने सॉफ्ट बने। ये देख सकते हैं आप कि मैं वापस से जैसे इसको मोड़ रही हूँ, ये वापस से ऐसे ही खुलकर वापस से ऐसे ही हो रहा है। बिल्कुल देख सकते हैं आप वापस से आप देख सकते हैं कितना सॉफ्ट कितना फ्लफी बनकर तैयार हुए हैं हमारे अपम। फ्रेंड्स आपको अगर ये मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और जो लोग नए हैं वो बेल आइकन को जरूर दबा लें ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले और मेरी वीडियो सभी को पहली बार फ्री में देखने के लिए मिले। तो चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा। मिलेंगे अगली किसी इंटरेस्टिंग सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, शब खैर, रखिएगा अपना और अपने अपनों का ख्याल।